हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज हम लोग करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक टू एडवांस लेवल सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स। एंड ये मेरा वादा है, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे एंड रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में बार बार कॉन्सेप्ट पे ही बात करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, रेशो हम नॉर्मली यूज तो कर ही रहे थे, अभी क्वेश्चंस में हमने परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चंस में यूज करा। बेसिकली है क्या वो समझते हैं। अगर मैंने आपसे बोला दो या तीन नंबर है ए बी सी और ये 2 3 4 के रेशो में, ठीक है, 2 3 4 के रेशो में, तो अगर मैंने आपसे कहा कि जो तीसरा वाला नंबर है ना ये 12 है, जो तीसरा वाला नंबर है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 12। तो आप बोलोगे अच्छा 4 की वैल्यू 12 है सर, तो 4 को 12 बना लेते, कितने का मल्टीप्लाई 3 का। तो प्रपोर्शन क्या है कि जिस पर्टिकुलर मल्टीपल में आपने सी को लिया है, जिस पर्टिकुलर मल्टीपल में आप सी को लेके चल रहे हो, उसी सेम मल्टीपल में आपको ए और बी भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको 3 टाइम, इसको 4 टाइम, इसको 5 टाइम इंक्रीज करना है वो कर सकते हो, अलग अलग तीनों को इंक्रीज करा सकता है। बट जब आप प्रपोर्शन में रख रहे हो, जब आपको पता है कि ये सी जो है ये 3 टाइम्स है, ठीक है, तो आपको इन दोनों को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। मतलब बढ़ेंगे एक साथ, कम होंगे एक साथ। अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज भी एक साथ होगा, अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो डिक्रीज भी एक साथ होगा। इंटू थ्री, इंटू थ्री, इंटू थ्री। तो अगर मैंने पूछा ए कितना है तो आप बोलोगे 6, बी कितना है सर 9, और सी तो 12 है ना। सेम इसी तरीके से पी क्यू आर है, इसका रेशियो है 3 4 और 7। इफ पी प्लस क्यू 287, फाइंड आर। अगर पी प्लस क्यू अपने कितना है 287, पी प्लस क्यू कितना है 287। अच्छा, पी प्लस क्यू है कितना 3 और 4 7, 7 की वैल्यू 287, 1 यूनिट की वैल्यू 287/7, 41। आपको आर चाहिए, आर कितना है 7 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 41 × 7, 288। दैट्स इट। समझ आया। तो अगर आप इंक्रीज करोगे तो भी एक साथ, डिक्रीज करोगे तो भी एक साथ। तो इंक्रीज और डिक्रीज जब आप करोगे तो वो एक साथ होगा, एक साथ इंक्रीज एक साथ डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, जो भी मल्टीपल आप इसमें लेके चलोगे एक नंबर का, वो ऑटोमेटिक आपके सारे नंबरों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेगा। अब इसके बहुत तरीके, आप चाहो तो वेरिएबल भी ले सकते हो। जैसे मैंने बोला ना पी क्यू आर 5 4 और 7 है। ठीक है, मैंने बोला पी प्लस आर आपका 240 है, फाइंड पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो आप चाहो तो वेरिएबल भी ले सकते हो, क्योंकि ये रेशो है, रेशो को रिमूव करने के लिए आपने वेरिएबल लगा दिया। तो P आपका 5x है, Q आपका 4x है, R आपका 7x है। मैंने आपको बोला P प्लस आर कितना है 240, P प्लस आर, तो P कितना है 5x, R कितना है 7x, टोटल हो गया 12x। और इस 12x की वैल्यू कितनी है 240, x कितना आएगा 240/12, 20। मैंने आपसे पूछा है P प्लस क्यू प्लस आर बताओ। 5x + 4x 9x + 7x 16x, तो x आपका 20 है, तो 16 × 20 320। बताइए, क्लियर हुआ, समझ आया। अरे ठीक है, 28, इस पे ध्यान काहे दे रहे हो। ठीक है 287,
है तो ठीक है ना, 287 ही बोला था, ठीक है कोई बात नहीं। समझ आया, क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा। और देखो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, वेरिएबल के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप यूज करना चाहो तो मैं क्वेश्चंस में यूज करा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट कोशिश करो चीजों को डायरेक्ट रिलेट करो, डायरेक्ट मल्टीपल ढूंढो। और डायरेक्ट मल्टीपल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिवाइड कर दो, या फिर टेबल इतने अच्छे से याद कर लो कि चीजें आपको दिखने लगे, है ना। लेट सपोज मैंने आपसे बोला ABC है 2 3 13, ये C की वैल्यू है 117। तो अब 13 में कितने का मल्टीप्लाई करें 117 आ जाए? तो क्या करना पड़ेगा? या तो टेबल पढ़ो या डिवाइड कर दो। तो 117 में 13 का डिवाइड करेंगे, 13 9 का 117, 9 टाइम्स। अगर ये 9 टाइम्स है तो ये 9 2 दा 18 और ये 9 3 दा 27। ए मिल गया 18, बी मिल गया 27 और सी मिल गया 117। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। तो ये आप समझ गए कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर को रेशियो में डिवाइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिक सारे नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे उसी मल्टीपल में। आगे बात करते हैं। इफ A is to B is 5 is to 6, B is to 6 is 7 is to 9, find A is to B is to C। तो ABC का रेशियो अपने को बताना है क्या होगा। ठीक है, नहीं ऐड नहीं करोगे, मल्टीपल में है ना वो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा ए बी का रेशियो गिवन है और बीसी का रेशियो गिवन है। दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? कौन सा वेरिएबल कॉमन है देखें, बी। अगर दोनों में बी वेरिएबल कॉमन है तो बी की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। अगर कॉमन वेरिएबल बी दिख रहा है तो बी के नीचे जो वैल्यू है वो भी तो इक्वल होनी चाहिए ना। तो इक्वल है क्या? देखते हैं। सर ये 6 है ये 7 है, इक्वल तो नहीं है। तो इक्वल बनाएंगे कैसे? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 क्या होता है? तो 6 और 7 का एलसीएम होता है 42, 42। 6 7 का 42। इसको 42 बनाने के लिए 7, 6 7 का ये 7 टाइम्स, तो ऑटोमेटिक इसे भी 7 टाइम्स लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का रूल है कि ये मल्टीप्लाई 7 से तो ये ऑटोमेटिक 7 से होना ही है सेम मल्टीपल में। इसको 42 के लिए 6 टाइम्स, तो ये भी 6 टाइम्स। तो ये हो गया, ए का रेशियो हो गया 35, बी हो गया 42, सी हो गया 54। तो रेशियो मिल गया 35 42 54। ठीक है, बढ़िया। 35 42 54। ओके, if p is to q is 3 is to 5 and q is to r is 25 is to 13, find p is to q is to r। कितना आएगा? तो हमने यहाँ पे देखा q अगेन कॉमन है। अगर q कॉमन है तो इसका मतलब करना क्या पड़ेगा? ये 5 है ये 25 है, एलसीएम 25। ये ऑलरेडी 25 है, इसको 25 के लिए 5 गुना, तो ये भी 5 गुना। p हो गया 15, q हो गया 25 और r अपना एज इट इज 13। तो रेशियो इज 15 25 और 13। ठीक है, 15 35 और 15 25 और 13। अच्छा आगे बात करते हैं। इफ 2a इक्वल टू 5b, अगर 2a इक्वल है 5b के, तो a और b का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर a के नीचे b आ जाएगा, a अपॉन b, और 5 के नीचे 2 आ जाएगा। तो सर रेशियो 5/2 है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। ठीक है, बट ये दो वेरिएबल के लिए तो ठीक है, दो वेरिएबल है। 2a इक्वल टू 5b, a अपॉन b 5/2, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। बट यही चीज अगर तीन वेरिएबल के लिए कर दें, अब आपसे बोला जाए इफ 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c, फाइंड फाइंड a is to b is to c।
तो एबीसी का रेशियो क्या आएगा ये बताना है, क्या आएगा? बताइए। देखो जब भी दो से ज्यादा वेरिएबल को इक्वेट करके लिखा हुआ है, ये इक्वेट करके लिखा है ना, इक्वल में लिखा है, दो से ज्यादा वेरिएबल, अब दो से ज्यादा वेरिएबल तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, तो 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c है। अब एबीसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो याद रखना, जो भी वेरिएबल्स के साथ नंबर दिख रहे हैं ना, 2, 5 और 6, जो भी इन तीनों वेरिएबल्स के साथ नंबर है, उन नंबर का पहले एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एबीसी के साथ नंबर क्या है, 2, 5, 6, तो एलसीएम ऑफ 2, 5, 6 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2, 5, 6। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एलसीएम एग्जैक्ट निकालना है, जो आपका मन करे वो नंबर का वो नंबर ले लो एलसीएम में, जो आपका मन करे। तो 2, 5, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30। अगर आपके माइंड में एक साथ मान लीजिए कि 60 आ गया, तो 60 भी करेक्ट है, 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, ठीक है, 30। तो 2, 5, 6 का एलसीएम 30, डिवाइड करो 30 से, फिर 30 से, फिर 30 से, तो ये कितना मिल गया, 15, ये 6, ये 5, तो रेशियो आ गया 15, 6, 5। क्लियर है? 30, 12, 10, तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई करोगे ना, अगर आपको 30, 12 और 10 मिल रहा है, तो 30, 12 और 10 को आप एक बार और सिंप्लीफाई करोगे 2 का डिवाइड करके, तो कितना मिलेगा, 15, 6, 5। क्लियर है? समझ आया? बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब भी दो से ज्यादा वेरिएबल को आप इक्वेट करके लिखते हो, तो क्या करना है, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं वेरिएबल के साथ, जो भी नंबर लिखे हैं वेरिएबल के साथ, उन नंबरों का एलसीएम लो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके क्या मिल रहा है, 15, 6, 5, तो ये आपका रेशो हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए एबीसी का रेशो क्या आएगा? ये कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, टाइम्स में वो नंबर दे देता है, फिर उसके ऊपर एबीसी की वैल्यू दे देगा, तो उसके लिए पहले रेशो निकालना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन वहां पे ब्लॉक हो जाएगा। डन। भाई एक एक बार जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं करा, प्लीज डू लाइक द सेशन, लाइक करने में कंजूसी ना करें, कम ऑन। देखें, आइए, तो सबसे पहले 6 ए इक्वल टू 8 बी इक्वल टू 12 सी, एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, 24 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 8 3 जा, 12 2 जा, तो रेशो आ गया 4:3:2। सबका यही आ रहा है, बताइए, है ना? बढ़िया। अब देखो, अभी तो ये होल नंबर लिखे थे वेरिएबल के साथ, 2a 5 2 5 6 7 8 9 10 12 15 45 एनीथिंग। अगर फ्रैक्शन दिए हो तो क्या करेंगे, जैसे अगर मैंने बोला 2/3 टाइम्स ऑफ ए, 4/5 टाइम्स ऑफ बी, 6/7 टाइम्स ऑफ सी,
अब आपसे पूछा कि एबीसी का रेशियो बताओ भाई क्या होगा। मैंने क्या बोला, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो पहले कर रहा था वही करूंगा। क्यों? क्योंकि बोल तो वही चीज रहा है ना। आपके पास तीन वेरिएबल है एबीसी, अभी भी आप तीनों को इक्वेट ही तो कर रहे हो। डिफरेंस क्या आया कि होल नंबर की जगह फ्रैक्शन है। और क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। होल नंबर की जगह फ्रैक्शन है। तो अगर होल नंबर की जगह फ्रैक्शन है, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, जो चीजें हैं वैसे ही रहेगी, और जो कर रहे थे वही करेंगे। क्या? टू वेरिएबल्स के साथ जो न्यूमरेटर में नंबर है उनका एलसीएम निकालना है, सेम जो पीछे कर रहे थे। बी के साथ 4 है और सी के साथ 6 है, तो न्यूमरेटर में है 2 4 6। एलसीएम क्या होता है 2 4 6 का? सर 2 4 6 का एलसीएम 12 होगा। 2 4 6 का एलसीएम 12 होगा। 12 12 12 परफेक्ट। 2 6 6 3 18, 4 3 5 3 15, 6 2 7 2 14, तो 18 15 14 ये आ जाएगा। समझ आया? 18 15 14 क्लियर है? समझ आया? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब आपको कितने भी वेरिएबल इक्वेट करके दिए जाए, प्रोसेस सेम रहेगा, रेशो आप आसानी से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। डन है? अच्छा, कई बार हमसे पूछा जाता है कि वेरिएबल के साथ जो आप ये नंबर्स ले रहे हो, इस तरीके से जो भी ले रहे हो, इसकी जगह अगर उसने कई बार बोल देता है, टाइम एंड वर्क चैप्टर आप पढ़ोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे, उसमें तीन लोगों की स्पीड दी है, एबीसी की स्पीड लेट से 2 3 4 के रेशो में, ठीक है, और अपने को यूज करना है टाइम। तो आपको पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो स्पीड और टाइम का इनवर्स अगर लेना है तो मतलब उल्टा करना पड़ेगा उनको। तो वो प्रोसेस क्या होगी? जैसे लेट से मैंने आपसे बोला फाइंड द इनवर्स ऑफ 2:3। 2:3 का इनवर्स निकालना। इनवर्स मतलब उल्टा करना है। तो 2:3 का इनवर्स होता है 3:2। ठीक है, लेकिन अब अभी तो दो नंबर थे, दो नंबर के लिए अपन ने इनवर्स निकाला, पलट दिया, हो गया। बट दो से ज्यादा नंबर है तो 2 3 4, ये एबीसी है 2 3 4 के रेशियो में। ठीक है, फाइंड इनवर्स, इनवर्स निकालना है। सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं होगा, सेम प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना है। तो मैंने यहां पे देखा था कि 2a = 5b = 6 ही था, तो मैंने रेशो मैंने वैल्यू निकालने के लिए क्या करा था, एबीसी की डिवाइड करा था, एलसीएम लेके डिवाइड करा। सेम प्रोसेस यहाँ पे, आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे इनवर्स निकालना है तो पलट दिया। सर इनवर्स क्या है? 4 3 2। एबीसी की वैल्यू 2 3 4 है, तो एबीसी का इनवर्स बताइए। सर 4 3 2। चलो मान लेते हैं 4 3 2। तो 4 और 2 ने तो अपनी जगह चेंज कर दी, 3 ने कहा करी? 3 तो अभी भी बी के पास ही है। तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस ये नहीं होता। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल पे आप बात कर रहे हो तो इनवर्स इस तरीके से नहीं निकालेंगे, याद रखना। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको नंबर को पलटना पड़ेगा। ठीक है, पलटने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। 2 6 3 4 4 3 तो आपका जो इनवर्स पूछा था मैंने, इनवर्स कितना आया? 643। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपको इनवर्स निकालना है, अगर दो वेरिएबल हैं तो डायरेक्ट पलट दोगे, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेरिएबल है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और उसको डिवाइड करके जो भी आपको नंबर मिल रहा है वो आपका इनवर्स का काम करेंगे। क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? जल्दी बताइए।
क्लियर है? समझ आ गया? कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आई हो? ऑल क्लियर? चलो बढ़िया। तो सेशन को जल्दी से लाइक कर देना, और जितने लोगों ने शेयर नहीं करा, भाई देखो शेयर करते रहा करो सेशन को, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ पाए और सबको कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट हो पाए। ठीक है? आप ये समझिए, मैं कह रहा हूँ ना, डेली बेसिस पे आप 9 बजे इस क्लास को अगर कंप्लीट कर रहे हो, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको सिर्फ इसके बाद प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट पे जाना है। ठीक है? जितने क्वेश्चंस या जितने कॉन्सेप्ट आपके बन सकते हैं क्वेश्चंस में, जितने बड़े लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग सब कवर अप कर रहे हैं। ठीक है? तो डेली बेसिस पे सेशंस को ज्वाइन करिए और रिवीजन जरूर करिए क्लासेस का। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उनको क्लास के बाद रिवाइज जरूर करिए, जिससे आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, क्या करना है कैसे करना है। अब उनका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि जो चीजें हमने पढ़ी है, क्या वाकई में वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 1065। ओके, द रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स 5 to 7। पहले दो नंबर का जो रेशियो है वो 5 और 7 है, एंड बिटवीन सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है 3:5 है। तो आपने देखा सेकंड वाला यहाँ पे 7 है, सेकंड वाला यहाँ पे 3 है। ठीक है? जो सेकंड नंबर है यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जगह वेरिएबल तो सेम है, बट नंबर डिफरेंट है, तो नंबर को इक्वल करेंगे। अभी बताया था 7 और 3 का एलसीएम 21। इसको 7 टाइम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, रेशियो कितना मिल गया? फर्स्ट वाला है 15, सेकंड वाला 21 और थर्ड वाला है 35। क्लियर है? क्लियर है? तीनों नंबरों का सम है 1065। तीनों का सम कितना आ रहा है? 35, 15, 50, 50, 21, 71। इसकी वैल्यू है 1065। 1065 अपॉन 71, तो ये दिख रहा है 15 वन जा 15, 15 7 जा 105 प्लस 1 106। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। आपको चाहिए सेकंड नंबर। 21 है, 21 इंटू 15 315। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। यही आ रहा है। आराम आराम से देखो, धीरे धीरे करके चीजों का लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। पहले धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को लेके चलें और उनमें अपने जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करें, देखें। नेक्स्ट, अच्छा वॉइस का कोई इशू तो नहीं आ रहा है ना? वॉइस वगैरह प्रॉपर है? वॉइस का कोई इशू तो नहीं आ रहा? मतलब ऐसा तो नहीं है वॉइस कट रही हो या दिक्कत आ रहा हो? वॉइस प्रॉपर है ना? वॉइस में कोई इशू तो नहीं है? बढ़िया। 81 को डिवाइड करा दो पार्ट में। ठीक है? इन अ वे, इस तरीके से कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट, जो पहला पार्ट है इसका 1/3, एंड सेकंड पार्ट का 1/5। 1/3 पहले का, 1/5 सेकंड का। ये किस रेशो में है? 4:3। ये किस रेशो में है? 4:3। ठीक है? अच्छा, अब पहला नंबर क्या है? सर ये 1/3। फर्स्ट नंबर का 1/3 4 है ना? ऊपर लिखा है ना? तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? सब 1/3 4 है, तो 3 4 12। सेकंड नंबर 5 3 15। तो ये रेशो मिल गया, 4 3 5 3।
फर्स्ट नंबर 4 के रेशियो में, सेकंड नंबर 5 के रेशियो में। आगे मैंने देखा स्टार्टिंग में लिखा है कि 81 को डिवाइड करा दो पार्ट में, मतलब टोटल दोनों पार्ट का कितना है 81। तो दोनों पार्ट कितने हैं, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 81, एक यूनिट की वैल्यू 81/9, 9 9 का। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट 4 है, 4 इंटू 9 36। आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट इस टाइप के बाद में करेंगे, पहले हाँ नंबर वाले ही निपटाते हैं, पहले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है पहले वो वाले चीजों को खत्म करते हैं, फिर इनकम और एक्सपेंडिचर इन पे बात करेंगे। बढ़िया। ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन नंबर है, रेशो पहले का और दूसरे का 2 और 3 के रेशो में। जो पहला और दूसरा नंबर है वो 2 3 के रेशो में है, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड है वो 3 4 के रेशो में है, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा सेकंड नंबर यहाँ 3 है, सेकंड नंबर यहाँ 3 है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशो मिल गया 2 3 और 4। परफेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, प्रोडक्ट लेना है पहले और दूसरे नंबर का। देखो जब आप ऐड करते हो तो एक ही वेरिएबल आता है, मेरी बात सुनना। आपने तीनों को ऐड करा, 4 और 3 7 और 2 9, तो जो भी वेरिएबल आप कैरी कर रहे होंगे, मैं नहीं कर रहा लेकिन जो भी वेरिएबल कैरी कर रहे होंगे वो एक ही बार आया। क्यों? 2x 3x 4x मतलब 9x, x आया। अब x की वैल्यू निकाल के आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका वेरिएबल x, इसका वेरिएबल x दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक x इसका है एक x इसका है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं क्या है। मान लीजिए ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, ठीक है। आपको बोला फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है उनका प्रोडक्ट कर दो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 2x इंटू 3x, दैट इज 6x स्क्वायर, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ये है 3 4 5 6, 6 5 का 30, 6 7 का 42, 6 6 का एक्स स्क्वायर कितना मिला 576। तो x क्या होगा अंडर रूट ऑफ 576 24। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चा 24। आपको चाहिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर कितना है 4x, 4 इंटू एक्स आपका कितना है 24, तो 96 आ गया, ठीक है। समझ आया? वेलकम टू द सेशन पूनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन टीएसडी में भी कई बार बनते हैं, तो थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को समझना, फिर क्वेश्चन पे आएंगे ना तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। अ डॉग चेजेस अ कैट एंड टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 12 लीव्स ऑफ द कैट। मतलब कह क्या रहा है, एक डॉग है जो कि एक कैट के पीछे जा रहा है, टेक्स 5 लीव, मतलब जो डॉग है वो 5 लीप लेगा फॉर एवरी 12 लीव्स ऑफ द कैट। लीप होता है मतलब जंप, लीप को आप बोल सकते हो जंप, कि जो डॉग है वो 5 बार जंप करेगा फॉर 12 लीव्स ऑफ द कैट। जितने 12 बार अगर कैट जंप कर रही है तो जितने टाइम में 12 बार कैट ने जंप किया है ना, उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ 5 बार डॉग ने जंप किया। ग्रेट। आगे क्वेश्चन में कंडीशन दी है, 2 लीव्स ऑफ द डॉग, 2 लीव्स ऑफ द डॉग इक्वल 3 लीव्स ऑफ द कैट। ये हो गया। तो डॉग और कैट के लिए रेशो कितना मिला 3:2, यानी कि एक लीप के अंदर डॉग 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर अप करेगा, एक लीप के अंदर कैट 2 यूनिट डिस्टेंस को कवर अप करेगी। समझ आ रहा है?
डॉग एक लीप के अंदर 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर अप करेगा, कैट एक लीप के अंदर 2 यूनिट डिस्टेंस को कवर अप करेगी। अब जो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में बोला है वो बात करते हैं। डॉग और कैट के लिए बात हो रही है, ठीक है। डॉग ने 5 लीप लिया फॉर एवरी 12 लीप ऑफ कैट, और कैट ने 12 लीप लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। टेल मी वन थिंग, एक लीप के अंदर डॉग ने 3 यूनिट ट्रेवल करा, तो 5 लीप के अंदर 5 into 3। एक लीप के अंदर कैट ने 2 यूनिट ट्रेवल करा, तो 12 लीप में कितना, 12 into 2। ये हो गया 15, ये हो गया 24, 5 3 8 3, तो रेशियो कितना आया, 5:8। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस हुआ ना, आपने बोला कि एक लीप में 3 यूनिट चल रहा है, ठीक है, तो 5 यूनिट में 5 लीप में 15, 12 लीप में 12 2 24, 5:8। सर ये तो डिस्टेंस हुआ, लेकिन सर उसने तो हमसे कुछ और पूछा है, उसने तो स्पीड पूछा है। बिल्कुल सही बात है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं टीएसडी के। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको उसने बोला है डॉग ने कैट को चेज करा, कैट के 12 लीप, मतलब कैट अगर 12 जंप लेती है तो उसी टाइम पीरियड में डॉग कितना ले रहा है, 5। यानी कि टाइम दोनों के लिए सेम है। जिस टाइम में कैट ने 12 लीप लिया, उसी टाइम पे डॉग ने 5 लीप लिया, मतलब टाइम दोनों का सेम है। और अगर टाइम सेम है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड क्या है, इक्वल। मतलब जो रेशो आपके डिस्टेंस का है वही रेशो आपके स्पीड का भी होगा। तो अगर क्वेश्चन में स्पीड पूछ ले 5:8, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ ले 5:8, दोनों ही सेम है। समझ आया, क्लियर हुआ, दिमाग में बैठ रही है चीजें। एग्जामिनर बहुत तेज होता है, उसे पता है कि आप रट के जा रहे हो अगर कोई चीज को, तो वो उसमें स्टेटमेंट को या टर्म को चेंज कर सकता है। अब आप रट के गए हो कि चलो स्पीड ऐसे होगा, उसने डिस्टेंस का रेशियो पूछ लिया, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ो। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो वो कुछ भी पूछेगा, आप हर चीज में कंफर्टेबली आगे चले जाओगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करें। बढ़िया। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल। रेशियो दिया है बॉयज और गर्ल्स का एक स्कूल में 4:5, ठीक है। आगे क्या बोला है, 20% बॉयज एंड 30% गर्ल्स हु लाइक तमिल। अच्छा, बॉयज में 20% को तमिल पसंद है और गर्ल्स में 30% को तमिल पसंद है, ठीक है। अच्छा, आपको रेशो बताना है वो बॉयज और गर्ल्स का। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु डिड नॉट लाइक तमिल, जिनको तमिल पसंद नहीं है। अच्छा, तो बॉयज 4 यूनिट है, 20% बॉयज को पसंद है, तो रिमेनिंग 80% जो होंगे उनको नहीं पसंद। गर्ल्स 5 यूनिट है, 30% को तमिल पसंद है, 70% को नहीं पसंद है भाई। निकाल दो रेशो, परसेंटेज जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, 8 4 32, 7 5 35, 32 35 आपका आंसर है। गॉट दिस? कम ऑन। In a class, the ratio of the number of boys and girls 9:7.
बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है 9:7 है, ठीक है। 15 बॉयज लेफ्ट द क्लास, 15 लड़कों ने क्लास को छोड़ दिया। 15 गर्ल्स ज्वाइंड द क्लास, और जो 15 गर्ल्स है वो लोग क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब जो रेशो होगा बॉयज और गर्ल्स का वो 3:5 है। अच्छा, लेट्स सपोज दिस इज 9x, दिस इज 7x। तो बॉयज 9x है, 15 बॉयज छोड़ के चले जाते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं। गर्ल्स मेरे पास 7x है, 15 गर्ल्स ज्वाइन करती हैं क्लास को, बहुत बढ़िया। और जैसे ही ये हुआ तो अब नया जो रेशो है बॉयज और गर्ल्स का बिकम्स 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 9 का 45x माइनस 75, 21x प्लस 45, ठीक है। अच्छा, इसको शिफ्ट करते हैं, 24x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 24, 5। डिफरेंस ऑफ द इनिशियल बॉयज एंड गर्ल्स, इनिशियली मतलब शुरुआत में, स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस क्या था? 9x माइनस 7x 2x, x मेरा 5 है तो 2 5 10। ये ऑप्शन आपका आंसर है। समझ आया? जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे फ्लो में आपको चलते हुए जाना है। क्लियर हो गया? 4 नंबर है, ए बी सी डी, ठीक है। ए और बी का रेशो दिया है, बी और सी का रेशो दिया है, सी और डी का रेशो दिया है, ये, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा, पहले ये देखो कि जो भी कॉमन वेरिएबल है उन कॉमन वेरिएबल के नीचे जो नंबर है क्या वो भी इक्वल दिया है, चेक करते हैं। ये भाई बी है और ये बी है, तो पहले इन दोनों की बात कर रहा हूं। बी के नीचे 3, बी के नीचे 6, इक्वल है क्या? नहीं है, तो इक्वल बनाओ। ये 6 है तो इसको 6 बनाने के लिए 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स। चलो हो गया बैलेंस, बी 6 आना था, बी 6 आना था, आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों की। सी यहाँ पे 5 है, सी यहाँ पे 5 है, ऑलरेडी इक्वल है, बढ़िया। तो अब एबीसीडी का रेशियो लिख लेते हैं। ए कितना है? 4, बी कितना है? 6, सी कितना है? 5, दोनों जगह सी 5 है, और डी कितना है? 1, बढ़िया। आगे बोला है सम ऑफ ऑल द 4 नंबर, चारों नंबरों का सम आपको बताना है, चारों नंबरों को ऐड करने पे क्या मिलेगा ये बताओ। अगर कंडीशन क्या है, कुछ कंडीशन तो होगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के स्क्वायर का डिफरेंस 900 है। अच्छा, ए का स्क्वायर कितना है? 16x², सी का स्क्वायर कितना है? 25x²। दोनों का डिफरेंस क्या है? 25 माइनस 16, 9, डिफरेंस है 9x²। और ये डिफरेंस आपको कितना दिया है? 900। तो x² कितना आ जाएगा? 100। x² कितना आ गया? 100। तो x कितना आएगा? √100, 10। तो बच्चा x अपने को मिल गया है 10, ठीक है। x अपने को मिल गया 10। अच्छा, x अगर 10 मिल गया तो आपको पूछा गया था सम ऑफ ऑल द 4 नंबर, चेक कर लेते हैं। 4 6 10 15 16, टोटल कितना आ रहा है? 16 x। तो 16 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है, 160 आपका आंसर होगा।
डी ऑप्शन। समझ आया? क्या बोल रहे हो, स्क्वायर नहीं पढ़ा? तो पढ़ना चाहिए था। देखा करो ना यार, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ के किया करो। हमेशा याद रखना, छोटे क्वेश्चन जल्दी फंसाएंगे आपको। बड़े क्वेश्चन देख के तो हम लोग अपने आप कॉन्शियस हो जाते हैं। जब आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दिखता है 5 6 लाइन 8 लाइन का, तो आपका दिमाग अपने आप कॉन्शियस हो जाता है कि अरे यार इसको आराम से करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। जब छोटे क्वेश्चन होते हैं तो थोड़े केयरलेस टाइप के हो जाते हैं, अरे ठीक है इतना बड़ा सा तो क्वेश्चन है, ठीक है हो जाएगा। वहां पे गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आराम से रिलैक्स होकर पढ़ के करो। ठीक है, चलिए आइए। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 6:5। ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है? 6 और 5। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 11:5। ठीक है, इनकम हो गया 6:5, एक्सपेंडिचर हो गया 11:5। बढ़िया। ईच ऑफ देम सेव 2,500। दोनों 2,500 सेव करेंगे ईच। मतलब ये भी 2,500 बचा रहा है, ये भी 2,500 बचा रहा है। अच्छा, दोनों 2,500 रुपीज सेव कर रहे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, दोनों की सेविंग्स 2,500। सेविंग्स होता क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग्स है क्या? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो अपने पास है वो क्या है? दोनों का इनकम दिया है रेशियो में 6:5। ठीक है, और रेशियो में अपने पास एक्सपेंडिचर दिया है 11:5। और दोनों की जो सेविंग्स है वो 2,500 रुपए। मतलब दोनों अगर 2,500 रुपए बचा रहे हैं, दोनों का जो सेविंग्स है वो इक्वल है, तो नॉर्मली जो डिफरेंस आना चाहिए वो भी तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मली डिफरेंस आना चाहिए वो भी तो इक्वल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। सर ये 6 और 11 में 5 का अंतर है, और ये 5 और 5 में 0 का अंतर है, तो क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? नहीं। तो होना चाहिए ना। सर क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों की सेविंग्स बराबर है, और सेविंग्स होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहां पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यहां पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जब ये दोनों सेम दिए हैं, तो डिफरेंस भी दोनों का सेम होना चाहिए ना। हाँ सर बात तो सही है, बट सेम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम करेंगे। अगर नहीं है तो सेम कर लेते हैं। कैसे, वो समझते हैं। 11 और 5 में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 6 और 5 में डिफरेंस क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज आएगा? नहीं। तो ये हो गया 36, ये हो गया 30। अब जरा डिफरेंस को चेक करें, क्या अब डिफरेंस सेम हुआ? 36 और 11, सर 25 का अंतर है। 30 और 5, सर 25 का अंतर है। अब हो गया सेम। अब दोनों के बीच में 25 का अंतर है, तो 25 की वैल्यू कितनी है? 2,500। एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इनकम निकाल लेते हैं। इनकम कितनी है? 3,600। उसने बोला डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए, तो इनकम ए की कितनी होगी? 36 था ना, ए की इनकम 36। 1 की वैल्यू 100, तो 3600 ए की इनकम। बी का एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? क्या होता है एक्सपेंडिचर? इनकम माइनस सेविंग। इनकम कितनी है? 30 × 100, 3,000, माइनस 2,500, 500 रुपए। तो एक्सपेंडिचर बी का कितना है? 500 रुपए। डिफरेंस निकाल लो। 3,600 और 500, डिफरेंस हो गया 3,100। क्लियर?
समझ आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए भैया। देखो, इनकम का रेशो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, दोनों उसने बोला दोनों की सेविंग्स इक्वल है। अगर सेविंग्स इक्वल है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का है। तो 6 और 11 में 5 का अंतर, 5 और 5 में 0 का अंतर, तो क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इक्वल आना चाहिए ना, आना तो चाहिए। तो कैसे आएगा? इन दोनों का डिफरेंस सेम करने का तरीका ये है, 11 और 5 में डिफरेंस है 6 का, मल्टीप्लाई कर दो ऑपोजिट साइड में। 6 और 5 में डिफरेंस है 1 का, मल्टीप्लाई कर दिया ऑपोजिट साइड में। ये 36 है, ये 11 एज इट इज, ये 30 है, ये 5 एज इट इज। अब डिफरेंस 25, डिफरेंस 25 इक्वल हो गया, लेकिन इक्वल डिफरेंस 25 नहीं है, डिफरेंस कितना है? 2500। 25 की वैल्यू 2500, एक की वैल्यू 100। वही बता रहा हूं, 25 की वैल्यू 2500, एक की वैल्यू 100, 1 इक्वल टू 100। अब उसने कहा इनकम बताओ, तो लिख लो ए और बी की इनकम क्या होगी। एक की वैल्यू 100, तो ये 3600, 30 इंटू 100, 3000। ठीक है, आपको इनकम एक ही चाहिए, ये रही। बी का एक्सपेंडिचर चाहिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग, बी के लिए। तो बी की इनकम ये है, इसमें से सेविंग्स माइनस कर दो बी की 2500, तो 500 रुपए क्या आ गया? एक्सपेंडिचर बी का। और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो 3600 और 500 का अंतर कितना है? 3100। यही तो बोल रहा है। एक क्वेश्चन और था, वो और देखते हैं। चलिए, विवेक और विनेश दो लोग हैं, और इनकी इनकम का रेशियो कितना है? 5:3। ठीक है। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या बोला है? विवेक और विनेश का 3:2। अब दोनों की सेविंग्स अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में सेविंग्स को सेम बोला था, यहां पे सेविंग्स अलग अलग है। विवेक की सेविंग्स है 3200 रुपए, विनेश की सेविंग्स है 1800 रुपए। तो जब भी सेविंग्स अलग अलग होगी, तो अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या यूज करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कैसे? इनको पकड़ेंगे, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, डिफरेंस आ गया 1। ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई यहां, 3200 का 2 गुना 6400, 3 का 1800 गुना 18 3 का 5400, डिफरेंस है 1000। यहां पे डिफरेंस 1 है, और यहां पे डिफरेंस 1000 है। 1 की वैल्यू 1000 रुपीज। आपसे पूछा है डिफरेंस बताओ इनकम का, तो डिफरेंस इनकम का आपका कितना है? अब जब आपके सेविंग्स अलग अलग है, तो अब आप इनकम में ये वाली वैल्यू नहीं लोगे, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए निकाला गया है। एक्चुअल में जो इनकम है वो रेशो जो इनकम का दिया था वही लेके चलना है। तो उसने पूछा इनकम का डिफरेंस बताओ, कितना डिफरेंस है 5 और 3 में? 2 का। ओरिजिनल रेशो लेके चलना है 2 का, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 1000 का, 2000 रुपए। 1000 नहीं आएगा। तुम लोग यही तो गलती कर देते हो, छोटे छोटे क्वेश्चनों में इसीलिए गलती कर देते हो, फिर बोलते हो सर
क्वेश्चन पेपर तो बहुत बहुत आसान आया था, यू क्वेश्चन कर दिया हमने। भाई क्वेश्चन को देखो तो सही, छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा गलतियां कराते हैं इन कंपैरिजन टू बड़े क्वेश्चन। ठीक है, 2 5 10, 3 3 9, डिफरेंस आया 1, 6400 5400 डिफरेंस आया 1000, एक की वैल्यू 1000। यहां पे आपको ये नहीं लेना जो आपने वैल्यू बनाई है, यहां पे जब भी सेविंग्स अलग अलग होगा तो ओरिजिनल रेशियो पे इनकम निकालनी है, ओरिजिनल पे। ठीक है, तो 5 और 3 में 2 का अंतर है, 2000 रुपए आपका आंसर है। ये छोटे छोटी चीजें बहुत गलती कराती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप वॉइस वगैरह प्रॉपर है ना। हाउ मच? 4 5 11, लेट्स सी। आइए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के बीच में आपने कुछ पैसा डिवाइड करा, कितना पैसा नहीं पता। क्यू को रिसीव हुआ 1/3 जो पी और आर को मिलेगा। क्यू को कितना मिला? 1/3 ऑफ पी एंड आर टुगेदर, मतलब क्यू अपॉन पी प्लस आर आपको मिला है 1/3। ठीक है, आगे पी गॉट 1/4। पी को कितना मिला? पी को मिला 1/4 किसका? क्यू प्लस आर को जितना मिला उसका। तो P अपॉन क्यू प्लस आर आपको कितना मिला? 1/4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हो क्या मिलेगा? इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करोगे P प्लस क्यू प्लस आर, इसको ऐड करोगे P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करने पे सेम तरीके का एक्सप्रेशन मिल रहा है पी क्यू आर, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो सेम नंबर मिलना चाहिए। क्या सेम नंबर मिल रहा है? नहीं, ये 4 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, तो क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सेम होना चाहिए ना, तो सेम बनाना पड़ेगा। कैसे? 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20। तो 4 और 5 का जो एलसीएम है वो अपने को मिला 20। ठीक है, मतलब मैं P प्लस क्यू प्लस आर 20 ले रहा हूं। अगर ये 4 है, इसको 20 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई? 5 का। यहां पे ये 5 है, इसको 20 बनाना है, 4 का मल्टीप्लाई, ये हो गया। क्यू कितना मिल गया? 5। ठीक है, पी कितना मिल गया? 4। आर कितना होगा? 5 4 9, 20 में से 9 गया 11। मेरे से पूछा है रेशियो बताइए पी क्यू आर का। 4 5 11, 4 5 11, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर? इज इट डन? क्लियर है सभी को? 4 5 11 आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एबीसी। किसी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एबीसी, 3 स्कूल है एबीसी, इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5 4 और 8। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 40%, 75% एंड 25%। अच्छा, 50 40 80 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली नंबर लेके चलोगे तो हो सकता है आपको बार बार
क्वेश्चन में कुछ पॉइंट वगैरह या डेसिमल देखने को मिले तो बेटर है 50 40 80x मान लो। आगे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर दिए 40% पहले वाले में, रिस्पेक्टिवली बोला है ना, मतलब पहले स्कूल में 40% इंक्रीज करा। 40% परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूं, तो परसेंटेज पढ़ चुके हो तो आप फ्रैक्शन इंक्रीज करना जानते हो। 40% 2/5, 5 पे 2 इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है। 75% 3/4, 4 पे 3 इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा 7/4। 25% 1/4, 4 पे 1 इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 10 गुना 10 इंटू 7 70x, 4 से 10 टाइम्स 10 इंटू 7 70x, 25 100x। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके। आपको बोला है द टोटल स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीज करने के बाद टोटल स्टूडेंट कितने हैं 70 70 140 प्लस 100 240x, लेकिन इंक्रीज करने के बाद टोटल स्टूडेंट है 1200, तो x मिलेगा 1200 अपॉन 240 यानी कि 5, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली, शुरुआत में कितने थे 80 40 120 50 170 x, तो x अपना कितना है 5, तो 170 इंटू 5 850, तो शुरुआत में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 850। क्लियर है? देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन में आपको यहां पे देता हो ना, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप ये डिपेंडेंसी रखो कि आ, सर सॉल्व करेंगे चलो देख लेते हैं। मैं तो सॉल्व करूंगा, मेरे को तो करना ही है, बट कुछ भी करो, गलत करो सही करो, ट्राई जरूर करो, क्योंकि एग्जाम में आपको एज इट इज कुछ नहीं मिलेगा। आप ये सोचोगे एज इट इज कोई चीज सामने मेरे को एग्जाम में मिल जाए, नहीं मिलेगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी, कॉन्सेप्ट आपके पास हो सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में ये पता पड़ सकता है कि अच्छा हाँ ऐसा क्वेश्चन करा था, बट एट द एंड होगा सब कुछ डिफरेंट। तो ट्राई तो आपको एग्जाम में भी करना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करा करो कि चीजों को उस तरीके से लेके चलो कि आप कर पाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से करना जल्दी। हाउ मच 2000, ओके। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम। देखते हैं। अतुल ने डिवाइड करा कुछ पैसा अपने 3 बच्चों के बीच में। द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड सी टुगेदर टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, ए एंड सी टुगेदर। रेशियो दिया हुआ है, जो पैसा ए और सी को मिलाकर मिला और बी को मिला वो रेशियो है 5:2। बढ़िया। सी को कितना मिला 150%। क्वेश्चन में लिखा है सी को मिलेगा 150% अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। सी को 150% मिला ए का,
तो C अपॉन A कितना हो जाएगा, 50 का 3 टाइम्स, 50 का 2, 3/2। अब आपको पता है यहाँ पे A प्लस C कितना है बच्चा, 5। तो यहाँ पे भी A प्लस C 5 होना चाहिए। अगर 5 है वेल एंड गुड है, नहीं तो इक्वल करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 2 कितना आ रहा है, 5। ये भी 5 है, परफेक्ट है। A मेरे को 2 मिल गया, C मेरे को 3 मिल गया, B मेरे को 2 मिल गया, बढ़िया। आगे बोला है कि इफ द अमाउंट रिसीव बाय C इज 1500, 3 की वैल्यू कितनी है, 1500। तो 3 को 1500 बनाने के लिए 500। तो सम ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय A एंड B, A और B को मिलाकर कितना है, A और B को मिलाकर आपको टोटल कितना मिलेगा ये पूछा है। तो A और B को मिला के 2 और 2 4, 500 आया। एक यूनिट की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू 2000। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, आराम से पढ़ के करना। रेशियो ऑफ द एम्प्लॉइज इन कंपनी A to B is 6:5 and the number of employees in company C to A 13:10। अच्छा, पहले बात करते हैं A और B कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं उसका रेशियो दिया है। A और B कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उसका रेशियो दिया है। फिर उसके बाद C और A कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उसका रेशियो दिया है। ठीक है, तो A और B कंपनी में एम्प्लॉइज हैं 6 और 5 के रेशियो में। C और A कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं उसका रेशियो है 13:10। कॉमन क्या है, कॉमन A है। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर A है। तो अगर दोनों में कॉमन A है ना, और A की वैल्यू क्या है, 6 और 10, तो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, A यहाँ पे 6 है और A यहाँ पे अपने पास 10 है। 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, इसको 30 बनाने के लिए 5 टाइम्स, इसको 30 के लिए 3 टाइम्स, परफेक्ट। नाउ रेशियो ले लेते हैं A का, B का और C का। A हो गया 30, B हो गया 25 और C हो गया 13 3 39। ठीक है, बढ़िया। तो A में टोटल एम्प्लॉइज 30 है, B में टोटल एम्प्लॉइज 25 है, C में टोटल एम्प्लॉइज 39 है। आगे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज इन ABC। A में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 7:5। ठीक है, B के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 2:3। C के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 7:6। ठीक है, A के अंदर मेल और फीमेल 7:5, क्लियर। B के अंदर मेल और फीमेल 2:3 और C के अंदर मेल और फीमेल है 7:6, क्लियर, डन है, बढ़िया। अब इसके बाद क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। सभी कंपनीज की जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट होंगी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द कंपनीज, मतलब अपने को फीमेल एम्प्लॉइज चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे कितना है टोटल, 7 और 5 12, और यहां पे कितना है टोटल 30। 12 की वैल्यू 30 आपको मिलेगा क्वेश्चन, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी 1 यूनिट की वो पॉइंट में मिलेगी। ठीक है, जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो आपको पॉइंट में मिलेगी। तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए एक काम करते हैं, आपको पता है 7 5 12 है। ठीक है, ये 12 से नहीं कट रहा, लेकिन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 आएगा, कटने लगेगा। और ये पता है ये रेशो है, तो एक काम करते हैं सबको 2 टाइम्स बढ़ा लेते हैं। ऐसा तो कर नहीं सकते कि सिर्फ इसको 2 टाइम्स कर ले बाकियों को नहीं करें, क्योंकि रेशो का रूल क्या बोलता है, अगर आप एक को 2 टाइम्स करोगे तो सबको 2 टाइम्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया 60, इसको 50
और इसको कर दिया 39 टू द 78। अच्छा, यहां पे फीमेल कितनी है? 5 आउट ऑफ टोटल 7 और 5 12, और टोटल एम्प्लॉइज हो गए 60। तो 12 5 और ये हो गई 25 फीमेल पहले वाले में। दूसरी कंपनी की बात करें तो फीमेल है 3 आउट ऑफ 5 इंटू 50, तो ये हो गया 30। ठीक है, तीसरी कंपनी में बात करें तो 6 आउट ऑफ 13 इंटू 78, तो ये हो गया 36। फीमेल मिल गए तीनों में। ठीक है, अब तीनों में मिलाकर जो फीमेल है उसने क्या बोला? फीमेल एम्प्लॉइज इन ऑल द थ्री कंपनीज टुगेदर, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन ऑल द थ्री कंपनीज टुगेदर अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है टोटल एम्प्लॉइज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। टोटल फीमेल एम्प्लॉइज तीनों में कितना प्रतिशत है तीनों के टोटल एम्प्लॉइज का। अच्छा, मैंने आपको पहले दिन जब परसेंटेज की क्लास ली थी मैंने बताया था इज व्हाट परसेंट ऑफ, जब भी लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ, तो व्हाट परसेंट ऑफ से पहले जो लिखा है वो न्यूमरेटर में, उसके जस्ट बाद जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में। तो उसने बोला है फीमेल व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। ठीक है, तो फीमेल कितनी हो गई? 36 25 61 और 91, ये हो जाएगा। और व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज कितने लिए अपन ने? 60 50 110 और 78। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिया है? 60 लिया है, 50 लिया है और 78 लिया है, यही लिया है 188। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप एक चीज यहां पे देखना, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, लेट सपोज 2 9 2 4 था, 47 और 25, तो 91 इंटू 25 अपॉन 47, लगभग अगर 47 का 2 टाइम्स करते, अगर 47 का 2 टाइम्स करते तो 94 आता, तो 25 टू द 50% होता। बट मेरे को पता है ये 47 के 2 टाइम से थोड़ा सा कम है, तो आंसर जो होगा वो 50% से कम होना चाहिए, है ना? मतलब एकदम कम नहीं होना चाहिए कि एकदम ड्रास्टिक कम हो जाएगा। 54 51 हो नहीं सकता, 42 जाएगा नहीं, 45 जाएगा नहीं, 48% आपका आंसर है। समझ आया? समझ आया? क्लियर हुआ? बताइए। तो फीमेल एम्प्लॉइज टोटल हो गए 91, ये टोटल एम्प्लॉइज का कितना परसेंट है? तो मेरे को पता है 47 का 2 टाइम्स 94 होता है, बट 2 टाइम्स है नहीं ना, 2 टाइम्स से कम है और बहुत थोड़ा सा कम है, 94 की जगह 91 है। तो 50% हो जाता, अगर 94 होता तो 47 टू था, तो 50% से थोड़ा सा कम जाना पड़ेगा, 48%। बढ़िया, आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट। बढ़िया, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए एंड बी 4:5, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स सी एंड डी, सी यहां पर ए बी दिया है, यहां पर सी डी दिया है, इसका मतलब समझ पा रहे हो? कोई भी रिलेशन नहीं है, ए बी अलग बॉक्स है, सी डी अलग बॉक्स है, कोई कॉमन रेशियो हमको नहीं दिख रहा। जैसे पीछे वाले में कॉमन सी, ए कॉमन था, ए सी था, ए बी था, तो हमने ए कॉमन ले लिया तो ए को इक्वल बना दिया था एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके। बट यहाँ पे दो चारों बॉक्सेस अलग है, ए बी अलग सी डी अलग। ठीक है, तो पहले मेरे को ए बी लेके चलना पड़ेगा। रेशियो कितना है? 4:5। तो बॉल्स ए बी के अंदर 4:5 है और सी डी के अंदर जो बॉल्स है वो अलग है, 3:4, अलग बॉल्स है। ठीक है, अब क्योंकि ए बी अलग है, सी डी अलग है, कुछ कॉमन नहीं है, तो अलग वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। इसके वेरिएबल 4x 5x, इसके वेरिएबल 3y 4y। क्यों लेना पड़ेगा समझ आ रहा है? ए बी अलग है, सी डी अलग है, ए बी सी डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप उन दोनों को इक्वल तो कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? ये रेशो अलग वेरिएबल कैरी करेगा, ये रेशो अलग वेरिएबल कैरी करेगा। सही बात है, बढ़िया।
आगे पढ़ो जरा, आगे क्या बोला है? आगे क्वेश्चन में क्या करना है? सी, आगे बोला है इफ द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स डी इज 4 लेस देन द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स बी, मतलब जो बॉल्स बॉक्स डी में है वो 4 कम है बी से। उल्टा बोले तो वो बोल रहा है डी के अंदर 4 कम है बी से, या फिर मैं ये बोल दूं कि बी के अंदर 4 ज्यादा है डी से। मेरी एज आपसे 5 साल छोटी है, लेट सपोज मेरी एज आपसे 5 साल छोटी है, तो सर ये भी तो बोल सकते हैं कि आपकी एज मतलब सामने वाले की एज आपके कंपैरिजन में 5 साल ज्यादा है। बात तो वही है, उल्टा करके बोल दिया। मतलब बी जो है वो 4 ज्यादा है डी से। अच्छा, मतलब बी और डी के बीच में 4 का डिफरेंस है। बी कितना है भाई? 5x। डी कितना है? 4y। 4 आ गया। ये हो गई पहली इक्वेशन। आगे, द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर इज 87। सभी बॉक्सेस में मिलाकर जो बॉल्स है, टोटल बॉल्स है वो कितनी है? 87। ठीक है, तो 5x 4x 9x प्लस 7y, 4 बॉक्सेस हैं तो 4 इंटू 87, 9x प्लस 7y इक्वल टू 4 7 28, 32 और 2 34। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो ये है कहानी। ठीक है भाई, इस कहानी को लिखना पड़ेगा। अब समझ आया? हाँ, क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट था डी जो है वो 4 कम है बी से, मतलब कि बी 4 ज्यादा है डी से। तो 5x माइनस 4y अपने पास 4 है। फिर अगला बोला था कि एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस है तो 4 बॉक्सेस में मिलाकर कितना हो जाएगा? 348। 9x प्लस 7y इक्वल टू 348। चलो सॉल्व करते हैं। कम एक काम करते हैं, या तो हम वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर लें, है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, एक्स वाई करेक्ट। 7 5 जा 35 ब्रैकेट 35 माइनस 9 4 जा 36 प्लस का 36। एक नेगेटिव साइन आएगा, और 9 इंटू माइनस 4 माइनस 36, नेगेटिव साइन ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस 36 ब्रैकेट। अभी ऐसे करा था मल्टीप्लाई, अब ऐसे करेंगे। 7 4 जा 28 माइनस, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 348 इंटू 4 करना है। 4 8 जा 32, 16, 19, 12, 13, यही आ रहा है। हम्म, तो 6 5 11, 71x, 8 और 2 10, 9 2 11 12, 1420, 20 टाइम्स x आ गया 20। ओके, क्या चाहिए भाई आपको? सर मेरे को बॉक्स ए में कितनी बॉल्स हैं? बॉक्स ए में बॉल्स हैं 4x, x आ गया 20, तो 4 इंटू 20 80। अब आप सोचो, जो हमने मेथड पढ़ा था, मैंने आपको बोला था ना क्वाड्रेटिक में कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो सिर्फ वहीं पे सीमित नहीं है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्वाड्रेटिक की जरूरत है, नहीं, वो आपको क्वेश्चंस में भी यूज करने को मिलेगा। तो देख रहे हो, क्वेश्चंस में आप यूज कर रहे हो इस मेथड को। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्लास को करा था, मेथड को समझा था, तो आप डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हो उस मेथड से। और ये मैंने डिस्कस करा था क्लास में। आई होप आपने क्लास देखी होगी प्रॉपरली। चलिए आगे बात करें। कमान। ओके,
कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन. A option, that means A by 250 rupees. Okay. देखते हैं. By mistake, instead of dividing 1170 among ABC in the ratio, ABC को बाय मिस्टेक मतलब गलती से 1170 रुपए आपने डिवाइड कर दिए एबीसी के बीच में. किस रेशो में? 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशो में. अब बाय मिस्टेक बोला है, गलती से बोला है और फ्रैक्शन दिया है, तो सबसे पहली चीज आप इसको डिवाइड इस तरीके से कर ही नहीं पाओगे. तो आपको फ्रैक्शन का जो रेशो है, ये फ्रैक्शन है और रेशो में है, तो फ्रैक्शन का जो रेशो है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? फ्रैक्शन के रेशो को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर होल नंबर्स में. राइट. तो होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12. तो पहले होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं. ये हो जाएगा 6, 3 4 दा, 4 3 दा. अब टोटल कितना है? 6 और 4 10 और 3 13. 6 4 10 3 13. बट 13 नहीं है, टोटल आपने डिवाइड करा है 1170. 13 9 दा 117 और 0 90 टाइम्स. तो 90 टाइम्स यहाँ, 90 टाइम्स यहाँ और 90 टाइम्स यहाँ. तो भाई ये हो जाएगा 540, ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 270. अब ये बाय मिस्टेक हुआ है, ये एक्चुअल नहीं है, ये गलती से आपसे हुआ है. क्वेश्चन पढ़ो एक बार. बाय मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग रुपीज 1170 अमंग एबीसी इन द रेशो दिस, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशो. अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है फिर समझ लो. बाय मिस्टेक, गलती से, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 1170 अमंग दिस, मतलब आपको डिवाइड करना था इस रेशो में, मतलब आपको देना चाहिए था 540, 360 और 270 एबीसी को. बट आपने कितना दे दिया? इंस्टेड ऑफ का मतलब है देना ये था, बट बाय मिस्टेक आपने कितना दे दिया? 2 3 4 के रेशो में. आपने बाय मिस्टेक दे दिया 2 3 4 के रेशो में. ठीक है. एबीसी को 2 3 4 के रेशो में 1170 दे दिया. 43729, 9 की वैल्यू 1170, 130 टाइम्स इंटू 130 इंटू 130. तो ये हो गया 260, 390, 520. ये मतलब हुआ क्या? आपको बोला गया था कि इस पर्टिकुलर अमाउंट को देना है, लेकिन गलती से आपने 1170 रुपए को डिवाइड कर दिया 2 3 4 के रेशो में. तो सबको मिल कितना गया? 260, 390 और 520. तो उसने पूछा किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ. मतलब ये जो आपने गलती से पैसा दे दिया, देना ये था लेकिन ये दे दिया गलती, सबसे ज्यादा किसको प्रॉफिट हुआ? देखते हैं. एक ही बात करते हैं. भाई 540 मिलना था, 260 मिला, ए को तो नुकसान हो गया, तो ए तो छोड़ दो. बी को देखें, 360 से 390, मात्र 30 रुपए का फायदा हुआ है. क्या ही मतलब है. तो बी को 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ. सी को देखें तो 270 से 520, ये लेके गया है भाई. ये है. सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ. देना था सी को 270 और दे दिया 520. कितना ज्यादा दे दिया? दोनों का डिफरेंस है 250. 250 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया सी को. तो उसने पूछा किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ? सी को. कितना? 250 रुपए का. तो आंसर आएगा सी, बाय रुपीज 250.
समझ आया? आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट. नहीं, डिफरेंस नहीं लेना, आपको बताना था किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ ये गलती की वजह से. तो जो आपको देना था और जो आपने बाई चांस गलती से दे दिया, उसकी वजह से किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कितने रुपए का हो रहा है. तो हमने चेक करा, ए तो भाई घाटे में है. ए को अच्छा खासा पहले कुछ मिल रहा था, अब तो कम होके मिल रहा है. बी को मात्र 30 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं. बट सी जो है वो 270 से सीधे 520 पे पहुंच गया, मतलब 250 रुपए ज्यादा लेके जा रहा है. सी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ 250 रुपए का. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है इनकम स्टेटमेंट ऑफ आशा एंड रवीना. इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ आशा एंड रवीना, आशा और रवीना का जो इनकम स्टेटमेंट है उसके हिसाब से उनकी जो इनकम है 2017 में वो 5 और 4 के रेशो में. तो 2017 में आशा और रवीना की जो इनकम है उसका रेशो है 5 और 4. ठीक है, बढ़िया. आगे बोला है द रेशो ऑफ द आशाज इनकम. अब आशा की इनकम बोली है कब? 2018 में और 2017 में 3:5 के रेशो में. ठीक है. एंड द रेशो ऑफ रवीनाज इनकम. रवीना की इनकम 2018 और 17 में, रवीना की इनकम 2018 और 2017 में 3:2 के रेशो में है. बहुत बढ़िया. इफ 10242 is the sum of the income of Asha and Ravina in the year 2018. 2018 में इन दोनों की जो इनकम है उसका सम, आशा और रवीना की इनकम का सम 10,242 रुपए. सबसे पहले एक चीज समझते हैं, यहां पे 2017 लिखा है, बिल्कुल 2017 सर यहां भी लिखा है, 2017 यहां भी लिखा है. अब बताइए क्या चाहिए? कोई दिक्कत नहीं. आशा 2018, रवीना 2018, दोनों की इनकम का सम ये है. लेकिन उससे पहले 2017 में आशा कितनी है? 5. 2017 में आशा कितनी है? आशा का इनकम क्या है? 5. 2017 में आशा का इनकम है 5. 5 की वैल्यू 5 कितने गुना? 1 गुना. 5 1 जा 5, तो ये भी 1 टाइम होगा. अगर ये 1 टाइम है, रेशो है, अगर ये 1 टाइम है तो इसको भी 1 टाइम होना पड़ेगा. कितना हो गया? 3. 2017 में रवीना 4 है, 2017 में रवीना 2 आया है. यहां पे कितना है? 2. तो 2 की वैल्यू कितनी है? 4. 2 की वैल्यू कितनी है? 4. तो 2 को 4 बनाना है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. अगर ये 2 टाइम्स है तो रेशो का रूल है ये भी 2 टाइम्स होगा. कितना हो जाएगा? 6. समझ आया? तो 2018 में आशा कितना है, या आशा कितनी है? 3 यूनिट. 2018 में रवीना कितनी है? 6 यूनिट. तो दोनों की मिलाकर टोटल जो इनकम है 2018 में 9 है. लेकिन क्वेश्चन में है 10,242 रुपए. 1 यूनिट की वैल्यू 10242 अपॉन 9. 11 9 जा 99, 9 3 जा 27, 9 8 जा 1138 आया 1 यूनिट की वैल्यू. आपसे पूछा है फाइंड द इनकम ऑफ रवीना इन द ईयर 2017. 2017 में रवीना की इनकम बताइए. 2017 में रवीना की इनकम बताइए क्या होगी, है ना? तो 2017 ये रहा,
रवीना की इनकम 4, तो 4 इंटू 1138, 1 यूनिट की वैल्यू 1138। रवीना की इनकम 2017 में 4 है। तो 4552 आपका आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है? बताइए। यही आ रहा है। डन है। बढ़िया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। आराम से पढ़ के करना, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। In class 10th of a school, there are two section A and B with the strength ratio 2:1। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? दो सेक्शन है, ठीक है। इन दो सेक्शन में ए और बी, क्लास 10th के दो सेक्शन ए और बी में जो स्ट्रेंथ है क्लास की वो 2:1 के रेशियो में, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन सेक्शन ए 3:1। सेक्शन ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:1 है। सेक्शन बी में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। परफेक्ट। देन आफ्टर दैट, स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन आर मेड टू स्टैंड इन द ग्राउंड इन द रो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब आपको बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्राउंड पे रोज में खड़ा करा, मतलब कि एक ही लाइन में खड़ा करा जाएगा बॉयज और गर्ल्स के, है ना। इन द रोज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब बॉयज एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ। परफेक्ट। विद ईच रो हैविंग इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को लेके चल रहे हैं। मतलब हुआ क्या कि कैसे स्टैंड करना है, बॉयज और गर्ल्स का रो बनाना है, ठीक है। मतलब बॉयज की रो, गर्ल्स की रो, बॉयज की रो, गर्ल्स की रो, और इस तरीके से रो बनानी है कि स्टूडेंट इक्वल होनी चाहिए हर रो में, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉसिबल इन अ रो, एक रो में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट पॉसिबल है? 96। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए एंड बी? ठीक है, बताइए। पहले बात करते हैं, ए और बी सेक्शन है भैया, ठीक है। तो ए और बी सेक्शन में रेशो है स्ट्रेंथ का 2:1। बढ़िया, ठीक है। अच्छा, द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, ए और बी सेक्शन है, इसके अंदर 2:1 का रेशो है टोटल स्ट्रेंथ का, टोटल स्टूडेंट का, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो सेक्शन ए में 3:1 है। सेक्शन ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशो 3:1 है। सेक्शन बी में बॉयज और गर्ल्स का रेशो 3:5 है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां देखो, 3+1 4, क्या 4 से कट रहा है? ये नहीं। 5 और 3 8, 8 से कट रहा है? नहीं। एक काम करते हैं, ये टोटल कितना है? 3 और 1 4। ये टोटल कितना है? 5 और 3 8। 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? क्योंकि ये दोनों नंबर इसके टोटल से नहीं घट रहे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट 4, 2 से नहीं कैंसिल हो रहा। टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट 8, जबकि यहाँ पे 1 है, तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो एक ऐसा नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये दोनों के जो टोटल है वो कैंसिल होने लग जाए।
तो 4 और 8 एलसीएम क्या आएगा? 4 और 8 का 8, 4 और 8 का एलसीएम 8, 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 8 ही का मल्टीप्लाई होगा। आपके ऊपर है, आप 16 का मल्टीप्लाई करो, 100 का करो, 1500 का करो, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो आपका मन करे। ठीक है, तो कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर लो, बट ऐसा नंबर होना चाहिए जो कट जाए इनसे। अब जैसे ये आया 16 और ये आया 8, है ना? तो मैंने देखा 3 + 1 4, है ना? 4 की वैल्यू 16, 4 टाइम्स, टोटल 3 + 1 कितना हो गया? 4, 4 की वैल्यू 16, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स यहाँ पे, 4 टाइम्स यहाँ पे, तो 12 बॉयज और 4 गर्ल्स। अच्छा, यहाँ 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 8, एक गुना, तो 3 यूनिट अपने पास बॉयज है और 5 यूनिट अपने पास गर्ल्स है। ठीक है भाई, बताइए, क्लियर है? अच्छा, एक रेशियो ले ले, एक वेरिएबल कैरी करा लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 12x 4x, ये ठीक है भाई। अच्छा, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग रो बनाना है। बॉयज कितने हो गए? सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिला के बॉयज 12 और 3 15x। गर्ल्स कितनी हो गई? गर्ल्स कितनी हो गई? 5x 4x 9x। अब देखो, अब यहां पे एक चीज सुनना, आई होप आप लोगों ने यहां तक तो चीजें कर ली होगी। यहां तक सभी ने कर लिया? जल्दी बताओ। 9 का मल्टीपल चाहिए? अच्छा, अच्छा, अब सुनो, थोड़ा बहुत ठीक है, और तुक्का जो मारा है, कई बार मैंने कहा है ना हमेशा, कि जब भगवान साथ होता है ना, जब भगवान चाहता है कि सिलेक्शन लो और आपकी मेहनत दिखती है उसको, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कभी कभी आप गलत लॉजिक लगाओ या सोचो कुछ और आंसर जो टिक करोगे वो सही हो जाता है। तो सही है, टेंशन मत लो, आ जाओ। खैर, आया कैसे वो बात करते हैं। देखो, यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, मैक्सिमम। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉसिबल इन अ रो। अब ये बताओ, एक रो में या तो बॉयज खड़े होने हैं या गर्ल्स, मतलब होने बॉयज और गर्ल्स ही है, तो बॉयज की अलग रो बनेगी, गर्ल्स की अलग रो बनेगी। एंड मोर ओवर, दोनों रो में जो स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो इक्वल है। परफेक्ट, दोनों रो में इक्वल स्टूडेंट है, एक रो में बॉयज है, एक रो में गर्ल्स है, और उसने बोला मैक्सिमम स्टूडेंट पॉसिबल कितने हैं? 96। मैक्सिमम क्या होता है? तो याद रखना, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो वो ये है, मिनिमम सेलेक्ट करेंगे तो ये है, तो मैक्सिमम के केस में हाईएस्ट मैक्सिमम या हाईएस्ट एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जब मिनिमम या लोएस्ट की बात करेगा तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अगर उसने बोला है मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो बड़े से बड़ा नंबर आपको ऐसा निकालना है कि स्टूडेंट उस पर्टिकुलर रो में पॉसिबल हो पाए। तो रो बॉयज की बनेगी और गर्ल्स की बनेगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या है इसमें, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 15x और 9x, कौन सा नंबर है जो कॉमन है दोनों में? सर 3x, x कॉमन है एक तो, और 15 और 9 का एचसीएफ क्या आता है? 3, तो मतलब 3x। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल आपको कितना दिया है? 96, x हो गया 96/3, 32, x आ गया 32। डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए एंड बी, सेक्शन ए और बी में नंबर ऑफ बॉयज का डिफरेंस। ठीक है, बॉयज 12x, यहाँ पे बॉयज 3x, 12 और 3 में डिफरेंस है 9x का, तो 9 इंटू 32, 288 आंसर। समझ आया? क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। क्लियर हुआ? तो मैक्सिमम स्टूडेंट हर रो में कितने हैं? 96।
मैक्सिमम मतलब एचसीएफ। तो ऐसा कॉमन नंबर बॉयज और गर्ल्स में, क्योंकि बॉयज की अलग लाइन है, गर्ल्स की अलग है, तो बॉयज और गर्ल्स में ऐसा कॉमन नंबर, उतने ही नंबर का आपको हर रो बनानी पड़ेगी, लेकिन वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्यों? क्योंकि इक्वल स्टूडेंट की रो बनानी है बॉयज और गर्ल्स की। बॉयज भी इक्वल होने चाहिए, गर्ल्स भी इक्वल होनी चाहिए। इक्वल करने का मतलब है कि कॉमन नंबर दोनों में होना चाहिए, और बड़े से बड़ा मतलब कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 15 और 9 का एचसीएफ हो जाएगा 3x, कॉमन है तो 3x। ठीक है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक क्वेश्चन और था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। वेट। कहाँ गया? हम्म, ये वाला निकालिए। कौन? आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन चेन्नई एंड बेंगलोर इज 3:2 एंड 7:3। ठीक है, पहले चेन्नई की बात करते हैं। मेल और फीमेल कितने हैं भाई? 3:2। बेंगलोर में बात करते हैं, मेल और फीमेल है 7:3। If 20% of the male from Chennai are undergraduate and 60% female from Bangalore are postgraduate, ठीक है? If the postgraduate male from Chennai and postgraduate female from Bangalore is 3,300 and the total number of people in Chennai and Bangalore is equal, great. Then what is the total male population in Chennai and female population in Bangalore? Perfect. Listen, चेन्नई और बेंगलोर दो अलग अलग सिटी है, तो दोनों की जो टोटल पॉपुलेशन होगी दैट विल आल्सो बी डिफरेंट, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज डिफरेंट। बट लास्ट के 3-4 लाइन में जो चीजें लिखी हैं वो बोल रहा है टोटल पॉपुलेशन इक्वल है, बट यहाँ पे अगर टोटल करोगे तो अलग आ रहा है। देखो, 3 और 2 5, 7 और 3 10 अलग है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल करेंगे। ओके, सो मेल फीमेल चेन्नई में 3:2, बेंगलोर में 7:3, and the total number of people in Chennai and Bangalore is equal. अच्छा, इसको 3x 2x मान लेते हैं, दिस विल बिकम 5x, 7y 3y, दिस विल बिकम 10y। ओके, सो 5x इक्वल टू 10y, x अपॉन y अपने को कितना मिल जाएगा? 10/5। ठीक है, तो x मिल गया 2 और y मिल गया 1। समझ आ रहा है? बताइए। ठीक है, बढ़िया। लेट्स सपोज ये 200 है, ये 100 है। x की जगह 200 ए रखेंगे तो ये हो जाएगा 600, 3 2 6 यानी कि 600 ए। ये हो जाएगा 400 ए।
ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना यार, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बनाते हैं। वाई की जगह 100 है, मतलब बेंगलोर में मेल हो जाएंगे 700 ए, और फीमेल हो जाएंगे 300 ए। परफेक्ट। आगे, 20% मेल चेन्नई में अंडर ग्रेजुएट है, 60% फीमेल बेंगलोर में पोस्ट ग्रेजुएट है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट मेल फ्रॉम चेन्नई, मेल, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट मेल चाहिए चेन्नई में, तो चेन्नई में मेल 600 ए है, जिसमें से अंडर ग्रेजुएट अपने कितने हैं 20%, तो पोस्ट ग्रेजुएट 80%, 600 ए का 80%, 480 ए। ठीक है, 600 ए का 20% चेन्नई में अंडर ग्रेजुएट है, बट मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट मेल चाहिए चेन्नई में, तो ये आ गया। पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल बेंगलोर में, तो बेंगलोर में 60% फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट है, फीमेल कितनी है 300 है बेंगलोर में, और इसमें से 60% आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 180 ए। ठीक है, अच्छा, और ये टोटल मिला के कितना है 3300, टोटल देखते हैं, 8 और 8 16, 4 5 6, 660 ए इज इक्वल टू 3300। ए आपको मिलेगा 3300 अपॉन 660, 66 5 दा, ए आपको 5 मिल गया, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन चेन्नई एंड बेंगलोर। ओके, देन व्हाट इज द टोटल मेल पॉपुलेशन इन चेन्नई एंड फीमेल पॉपुलेशन इन बेंगलोर? टोटल बताना है। मेल पॉपुलेशन चेन्नई के 600 इंटू 5, 3000, फीमेल पॉपुलेशन बेंगलोर में 300 इंटू 5, 1500, टोटल हो गया 4500, तो आपका आंसर आ गया 4500। समझ आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन?